हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में जो अभी एमपी टेट वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम है उसमें 8th 9th और 10th का मैथ्स आता है। और इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं 8th 9th और 10th की जो बुक्स हैं उनमें से आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बेसिक ही पूरा ही जो भी उसमें होता है वो सब लेकर आऊँगी। और ये मैंने खुद के भी कुछ नोट्स बनाए, तो डेली एक चैप्टर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी और इससे बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने पर्सनली, ये मेरा भी एग्ज़ाम है और मैंने पर्सनली ये चीज़ देखी कि मुझे कहीं पर भी बहुत अच्छा और बेसिक नॉलेज एनसीईआरटी की नहीं मिल पा रही थी जो चाहिए थी। या फिर ये जो लोग पढ़ा रहे हैं वो 8 9 10th का फुल मैथ्स पढ़ाते हैं। अब अभी कंपटीशन लेवल में मैक्सिमम चीज़ें तो आती ही हैं, मतलब मैक्सिमम चीज़ें तो आपको आती ही हैं क्योंकि आप उस ड्यूरेशन प्रिपरेशन कर रहे हो। बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको इन बुक्स से पढ़नी है, जो कि आपको अदर कहीं से भी नहीं मिल पाती है। तो वही छोटी छोटी चीज़ों का एक कंपाइल करके मैंने अपने लिए नोट्स बनाए हैं और वही मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि क्लास 8th के मैथ्स से मैंने स्टार्ट किया है। एमपी टेट के लिए वर्ग 2 के लिए है ये, जिनका भी अभी मेंस है या फिर जो पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है। सबसे पहले जो चैप्टर 1 है, उसका चैप्टर 1 का जो टॉपिक है वो है परिमेय संख्याएँ। संख्याएँ जो होती हैं उनमें अपन पहले बेसिक देखेंगे कि प्राकृत संख्याएँ क्या होती हैं। तो प्राकृत संख्याएँ 1 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, ये प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 लग जाता है और ये भी अनंत तक जाती हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, इधर 0 से स्टार्ट होते हैं लाइन पे, संख्या रेखा पे, और इधर अनंत तक जाता है और इधर भी अनंत तक जाता है। परिमेय संख्याओं के बीच में पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के डिफरेंस होता है कि जो पूर्णांक होते हैं इनके बीच में कुछ और संख्या नहीं होती है, और जो परिमेय संख्या होती है 0 और 1, इनके बीच में काफ़ी सारी परिमेय संख्याएँ होती हैं। ठीक है। अब है पूर्ण संख्याओं में संक्रियाएँ लगती हैं। जैसा कि आपने अगर टेस्ट वगैरह दिए होंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं एग्ज़ाम में कि क्या 2 पूर्ण संख्याएँ मिलके एक पूर्ण संख्या बनाती हैं, क्या 2 पूर्णांक मिलके एक पूर्णांक बनाते हैं, क्या 2 पूर्णांकों का योगफल एक पूर्णांक ही होता है, या फिर गुणनफल क्या होता है, पूर्णांक होता है कि नहीं होता है। इस टाइप की जो है वो बहुत, और ये कहीं भी बेसिक मिल नहीं रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया पर मुझे कहीं भी इस टाइप की जो नॉलेज है वो 8th की बुक के अलावा कहीं भी नहीं मिली है। तो मैं इसीलिए लेकर आई हूँ आपके लिए पूर्ण संख्या। 4 प्रकार की संख्याएँ होती है, प्लस, माइनस, गुणनफल और भागफल। जो पूर्ण संख्याएँ होती हैं, पूर्ण संख्या आप पढ़ चुके हो, 0 1 2 3 अनंत तक जाती हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, पूर्ण संख्या है। समवृत्त का मतलब होता है, यहाँ पे समवृत्त का मतलब है कि आप अगर कोई भी 2 संख्याओं को जोड़ेंगे जो कि पूर्ण है, जैसे कि 2 + 3, तो इसका जो योग आएगा 5, वो भी क्या है, एक पूर्ण संख्या ही है। मतलब कि ये क्या है, समवृत्त है। योग वाली जो संख्या है वो समवृत्त है। इसी प्रकार से अगर 2 पूर्ण संख्याओं को घटाया जाए, मतलब कि अगर कि 2 -3 किया जाए, ठीक है, तो क्या आ रहा है, -1। अब ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है ना ये, तो पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। इसी प्रकार से गुणा में किया जाता है, 2 × 3, तो ये क्या हो गया, 6। ये क्या है, पूर्ण संख्या है, मतलब कि समवृत्त है। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण संख्या होती है, इसका मतलब ये है। भागफल का क्या है, समवृत्त नहीं है। भागफल में भी सेम होगा, जब आप भाग दे दोगे 2/3 करोगे तो ये पॉइंट में आएगा, जो कि 3×6 = 18 और आगे जो भी आएगा, पर ये भी क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। सेम टू सेम चीज़ पूर्णांक में करेंगे। पूर्णांक में भी ये संक्रियाएँ लगती हैं, प्लस, माइनस, गुणनफल और भागफल। ये क्या होते हैं इसमें, ये तीनों तो होता है समवृत्त और ये होता है नहीं, मतलब कि 2 पूर्णांक लेने अगर पूर्णांक जैसे कि ले लिया जाए, उसमें पूर्णांक में 2 पूर्णांकों का अगर योग निकालेंगे तो क्या आएगा, एक पूर्णांक संख्या आएगी। 2 पूर्णांकों का अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगी, पूर्णांक संख्या आएगी। 2 पूर्णांकों को गुणनफल करेंगे तो भी एक पूर्ण, पर 2 पूर्णांकों का भाग देंगे तो एक
पूर्णांक संख्या नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी परिमेय संख्या में होता है, परिमेय संख्याएं क्या होती है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होती है परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पे क्यू बराबर नहीं है 0, इनमें भी ये संख्याएं लगती है प्लस माइनस इंटू और भाग। इसमें भी समृद्ध 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 नहीं है। आप इन सबका मतलब समझिए कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, जोड़ेंगे तो प्राप्त होगी, घटाएंगे तो भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी, गुणा करेंगे तो भी परिमेय, पर भाग देंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि अगर भाग देंगे और नीचे 0 आ रहा है तो क्या होगा, वो परिभाषित नहीं हो सकता है। और इसीलिए कहते हैं कि और इसलिए एक स्टेटमेंट भी बुक में दिया हुआ था कि शून्य को शामिल ना करें तो अन्य सभी परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध हैं। अगर इसमें शून्य को शामिल ना किया जाए तो जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनको आपस में भाग देने पर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, अगर उन संख्याओं में शून्य शामिल ना हो तो। ठीक है, अब है इसमें काफ़ी सारे नियम दिए। एक है क्रम विनिमयता का नियम। अब हम पढ़ेंगे क्रम विनिमयता का नियम। a प्लस बी और b प्लस ए इंटू बी और b इंटू ए, इसमें भी ये सेम ही है। क्रम विनिमयता का नियम पूर्ण संख्याओं के लिए लगाएंगे, प्लस माइनस इंटू ये संख्याएँ होती हैं कि मतलब क्रम विनिमयता का नियम जो है पूर्ण संख्याओं में लगता है कि नहीं लगता है, तो योग जो है वो क्रम विनिमय होगा और जो गुणा है वो भी क्रम विनिमय होगा, पर भाग नहीं होगा। ऐसे ही पूर्णांक में भी यही होता है। ठीक है, सहचार्यता का नियम क्या होता है, सहचार्यता का नियम होता है a प्लस बी बी प्लस सी या फिर b प्लस ए प्लस सी, और इंटू में भी होता है, प्लस और इंटू में ये समृद्ध होता है, माइनस में नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आप इनके ऊपर कुछ मेहनत आपको खुद भी करनी पड़ेगी और आपको इनके ऊपर एग्जाम्पल्स बना के देखने पड़ेंगे कि ये जो रूट्स दिए हैं ये क्यों दिए हैं। आप यहाँ पे संख्याएं रख के देखो, प्लस में रख के देखो, और अगर आप यहाँ पे माइनस लगा के देखोगे तो जो पूर्ण संख्या है वो आपको प्राप्त नहीं होगी, या फिर पूर्णांक है जो प्राप्त नहीं होगा आपको। ठीक है, अगर शून्य को परिमेय पूर्णांक पूर्ण किसी भी संख्या में जोड़ा जाए तो वही संख्या आएगी। ये बात सही है, शून्य को किसी में भी जोड़ेंगे तो जो संख्या में जोड़ रहा है वही संख्या आएगी। यानी कि शून्य क्या है, एक योज्य तत्समक है इन संख्याओं के लिए। शून्य क्या है, एक योज्य तत्समक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार एक के बारे में है, एक के बारे में क्या है, एक के बारे में देखेंगे कि परिमेय संख्याओं के लिए एक से गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो परिमेय संख्याओं के लिए एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है। जो एक होता है, अगर किसी भी परिमेय संख्या जैसे 2/5 इंटू 1, 3/5 इंटू 1, 1/1 इंटू 1, तो क्या होगा, जो संख्या में गुणा कर रहे हैं वही संख्या आएगी। अब आगे देखते हैं योज्य प्रतिलोम। ये जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, मैं आपको कह सकती हूँ कि मैंने इतना सर्च किया इन 15 दिनों में, इतना सर्च किया, पर मुझे कहीं पे भी ये बेसिक पढ़ने को नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं ये बेसिक खुद भी पढ़ रही हूँ और ये वीडियो शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, इसलिए इसको बना भी रही हूँ। और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगी डेली एक चैप्टर के लिए। योज्य प्रतिलोम, किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम अगर आ जाए कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, योज्य प्रतिलोम क्या है, तो वो क्या होता है, वह क्या होता है, उस संख्या से किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिससे इस संख्या में योग करने पर परिणाम 0 प्राप्त हो। मतलब कि a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस a/b, और a/b से a/b कट जाएगा तो 0। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, उसका ऋणात्मक मान, और ऋणात्मक दिया तो क्या होगा, धनात्मक मान। ठीक है, अब व्युत्क्रम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम देखेंगे। किसी संख्या का व्युत्क्रम वह संख्या होगी जिसमें दी गई संख्या में गुणा करने पर 1 प्राप्त हो। मतलब कि जब अपन गुणा कर रहे हैं उस संख्या का, उसमें तो 1 प्राप्त हो। यानी कि 8/21 है तो 8/21 का 1 कब आएगा, जब 21/8 से गुणा करेंगे। तो 21/8 क्या है, 8/21 का व्युत्क्रम, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, -5/7 का -7/5। शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता, क्योंकि ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसे शून्य से गुणा करने पर 1 प्राप्त हो। अब कुछ नोट है जो बुक्स में दिए थे और मुझे इम्पोर्टेंट लगे, इसलिए मैं लिख रही हूँ। परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है वो कौन कौन सी है, इनका व्युत्क्रम भी यही होता है, 1 और -। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक मान के समान है वो कौन सी है, 0।
ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास भी 8th की बुक हो तो आप ये जो इतना जो मैंने पढ़ाया है इसके अलावा भी अगर जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं उसको आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, चैप्टर 1 का ही जो नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें 2 परिमेय संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको निकाला कैसे जाता है, वो इसका नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर 1 का। उसको मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।